नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे से अपने चैनल पर जुड़ता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके बारे में बात करेंगे। सतत विकास लक्ष्य ये क्या है, क्यों आया, क्यों बना, इसमें कितने लक्ष्य हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है, जो लोग आरओ, पीसीएस या सिविल के एग्जाम देते हैं उसमें बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी बीओ का एग्जाम हुआ था, उसमें मेंस में आया था, पीसीएस मेंस प्रीलिम्स में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके जो सबसे खास बात बनाती है वो क्या है कि जो इसके 17 गोल्स हैं वो सीक्वेंस में याद करने हैं आपको, और इतनी आसानी से हम याद कराएंगे कि आप 2 बार रिवीजन कर लें, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। इसके लिए आप टेंशन ना लें। चलिए हम आज बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य के बारे में। देखो, सतत विकास लक्ष्य ये है क्या, इसको क्यों बनाया गया। दरअसल 1990 में क्या होता है, लगभग 5 वर्ष में 12.7 मिलियन, कितने, कब की बात बता रहे हैं, 1990 में क्या हो रहा है, 5 वर्ष में 12.7 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 7 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यूएन जो होता है संयुक्त राष्ट्र, यूएन क्या करता है, 2000 में क्या आता है, लाता है MDGs, जिसका मतलब है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इसका मतलब क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या लाता है, तो 1990 में लगभग 5 वर्ष में क्या होता है, 12.5 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। किस कारण होती, कहीं गरीबी, कहीं भुखमरी, कुपोषण, अच्छा स्वास्थ्य नहीं, इन सब चीजों की वजह से मृत्यु हो जाती है। उसी के तहत यूएन जो संयुक्त राष्ट्र महासभा सन 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लाती है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, 15 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए आती है, ये 15 वर्ष के लिए लाती है। यानी कि ये जो कंप्लीट हो जाएगा वो है 2015 तक इसको कंप्लीट होना था। ठीक है, और इसको किस आधार पे इसके उद्देश्य बनाएंगे, इसमें 8 उद्देश्य बनाएंगे। कितने उद्देश्य बनाएंगे, 8, यानी कि इसके लक्ष्य थे। कितने लक्ष्य थे, तो इसके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के कितने लक्ष्य थे, 8 लक्ष्य थे। और इसके जो प्रयोजन थे कितने थे, 18 प्रयोजन थे। कितने प्रयोजन थे, 18 प्रयोजन थे। ये कब से कब के लिए, सन 2000 में इसका कॉन्सेप्ट आता है, इसका फ्रेम स्वीकार किया जाता है। उसके बाद 15 वर्ष यानी 2015 तक इसको कंप्लीट कर, इसके जो 8 लक्ष्य थे और 18 प्रयोजन थे वो कितने वर्षों में, 15 वर्षों में कंप्लीट करना था। किस लिए ये अपनाया गया, क्योंकि 1990 के में क्या होता है, 5 वर्ष में लगभग 12.7 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। परसेंट नहीं, सॉरी, 12.7 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या आता है, MDGs आता है, यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आता है, जो कितने, 8 लक्ष्यों के साथ 18 प्रयोजन और 15 वर्ष यानी 2015 तक इसको कंप्लीट करना था। अब क्या होता है कि जब ये कंप्लीट हुआ 2015 में, उसी के बाद कॉन्सेप्ट आया सतत विकास लक्ष्य। क्या आया, SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आया। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या, इसमें कितने लक्ष्य हैं, इसको कौन बनाता है, इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, कब से कब क्या हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्ष 2015 में यूएन की यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कॉन्सेप्ट तैयार किया। और इसमें इसने, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, 17 लक्ष्यों को, कितने लक्ष्यों को, 17 लक्ष्यों को अपनाया, और 169 इसमें किसने है, प्रयोजन है, 169 प्रयोजन है। ठीक है, 169 इसमें प्रयोजन है। तो SDG कब आता है, 2015 में यूएन, क्योंकि आपको पता है, मैंने बता दिया, MDGs जो है इसका 2015 में कंप्लीट होना है। तो 2015 में यूएन महासभा SDG को स्वीकार करती है
और 17 लक्ष्य बनाती है और 169 यानी 169 प्रयोजन करती है। किसके तहत? इसी MDGs के तहत, क्योंकि जो इसमें टारगेट रखे गए थे वो अभी तक UN महासभा यानी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अचीव नहीं कर पाई थी, यानी प्राप्त नहीं कर पाई थी। इसी के तहत इसी तरह सेम डिट्टो इसी तरह SDG बनाया गया, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाया गया, जिसमें कितने लक्ष्यों को रखा गया? 17 लक्ष्यों को अचीव करेंगे। कब तक अचीव करेंगे? तो सतत विकास, जो सतत विकास लक्ष्य है ये कब तक एजेंडा है, सतत विकास एजेंडा कब तक? 2030 तक, यानी फिर अगले 15 सालों तक इसके लिए बनाया गया। और कितने लक्ष्य दिए गए? 17 लक्ष्य रखे गए और प्रयोजन इसके कितने? 169। अब बात करते हैं सतत SDG के बारे में। SDG है क्या, क्यों आया, क्यों पता आया, ये तो पता चल गया। यानी MDGs जो था उसके लक्ष्य कंप्लीट ना होने की वजह से SDG आया। यह है क्या? तो देखो SDG जो है पर्यावरण तथा विकास के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है इस समय हमारे जो विश्व में पर्यावरण की स्थिति है काफी चिंतापूर्ण है, ठीक है। तो SDG में पर्यावरण तथा विकास के लिए, क्योंकि पूरे विश्व में लगभग कुछ ही देशों छोड़ करके देखा जाए तो भुखमरी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे अहम मुद्दे हर देश के लिए हैं, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया? SDG लाया और उसमें 17 लक्ष्य रखे और कितने? 169 प्रयोजन रखे। तो SDG का सबसे बड़ा यही महत्व है कि इन सब चीजों को हम कैसे दूर करें, ठीक है। जब बात करते हैं इन सब चीजों को कैसे दूर करें, तो SDG जो था पर्यावरण तथा विकास के लिए फ्रेमवर्क के लिए एक कब बनाया? 1983 में, जो विकास एजेंडा था। देखो ध्यान से देखिए, SDG ये किस विकास, एक विकास एजेंडा बना 1983 के अनुसार। विकास एजेंडा बना 1983 के, ऐसे कर, ठीक है। एक विकास एजेंडा 1983 के अंतर्गत, ठीक है, 1983 के विकास एजेंडा 1983 के अंतर्गत क्या हो रहा है? एक बर्ट लैंड कमीशन बनाया गया। विकास एजेंडा 1983 के अंतर्गत बर्टलैंड कमीशन बनेगा। और ये सब बना कौन है? UN महासभा बना रही है, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ही बना रही है, ठीक है। UN यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा बना रही है। क्या बना रही है? SDG के तहत। किस तहत आ रहा है, किसके आधार पर SDG आ रहा है? तो विकास एजेंडा 1983 के अंतर्गत बर्टलैंड कमीशन बनाया गया, जो अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत करता है 1987 में प्रस्तुत करता है। और इसी के आधार पर SDG में 17 लक्ष्यों को रखा गया है, ठीक है। कितने लक्ष्यों को? 17 लक्ष्यों का और 169 प्रयोजन। अब SDG हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? क्योंकि कई सारे एग्जाम है, हर इंडिविजुअल एग्जाम है, आप जो भी एग्जाम देने जाएं, क्योंकि ये विकास से जुड़ा मुद्दा है, जलवायु से जुड़ा मुद्दा है, भुखमरी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, गरीबी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य से जुड़ा है, यानी कि सारी चीजों से, समुद्र पारिस्थितिकी, जल पारिस्थितिकी, इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण, हर एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम देने जाएं, आप SSC से लेकर सिविल एग्जाम तक जाएं, हर एग्जाम में इसी से क्वेश्चन बनना ही बनना है, एक क्वेश्चन तो जरूर आना है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमको ये, आपको मैंने बेस बताया किस आधार पे है। अब मैं आपको उन 17 लक्ष्यों के बारे में बताता हूं और उसके बाद पूरे इनको याद कराता हूं। एक बार में आपको याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं 17 लक्ष्यों को जो SDG के अंदर आते हैं। देखिए आपको एक बार हम पूरी समझाएंगे, उसके बाद आपको मैं एक बार ट्रिक से याद करा देंगे, और इतना अच्छा ट्रिक है, मजाकिया है, आप आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो लक्ष्य 17 है, सबसे पहले क्या है? गरीबी। SDG के सबसे पहला लक्ष्य क्या है? गरीबी, यानी गरीबी को हटाओ,
क्या करना है, गरीबी को हटाओ। उसके बाद जब किसी देश की गरीबी हट जाएगी तो क्या हट जाएगी, भूखमरी, उस देश की भूखमरी खत्म हो जाएगी, यानी जीरो भूखमरी, यानी भूखमरी को कम करना। और जब किसी देश में कुपोषण कम होगा तो वहां का स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा होगा, यानी लोगों का स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा होगा। तो क्या होगा, स्वास्थ्य को अच्छा करना। और जब बच्चे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, तो वो क्या करने जाएंगे, शिक्षा ग्रहण करना। क्या करने जाएंगे, स्कूल, तभी तो जाएंगे। आप बताओ, अगर आप जब बीमार रहेंगे तब अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, या जब आप स्वस्थ रहेंगे तब अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो जब अगर हर इंडिविजुअल का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो क्या करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा। जब शिक्षा ग्रहण करेगा, लड़का लड़की पढ़ने जाएंगे, लड़का लड़की आपस में पढ़ेंगे, भेदभाव खत्म होगा, तो क्या आएगा, समानता आएगी। क्या आएगी, तो समानता आएगी। तो एसडीजी 5 तक तो आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूं, सबसे पहले आपको रखना है लक्ष्य क्या है, सबसे पहला जो लक्ष्य है, गरीबी हटाओ। अब बताओ, जब किसी देश में गरीबी खत्म होगी तो भुखमरी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर इंडिविजुअल को पैसा होगा तो सही स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना खाएगा, अच्छा खाना खाएगा तो क्या होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो गरीबी हटाओ, भूखमरी खत्म करो, स्वास्थ्य को अच्छा करो। अगर जब स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा उसके बाद क्या, शिक्षा। अब फिर आप अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे, क्योंकि आपके पास गरीबी भी खत्म हो गई है, भूखमरी भी खत्म होगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है, तो आप एक अच्छी वेल एजुकेटेड इंसान बन पाएंगे। और जब आप एक वेल एजुकेटेड इंसान बन पाएंगे तो लड़का और लड़की में समानता आएगी, क्योंकि लड़कियां भी पढ़ने जाएंगे, लड़के पढ़ने जाएंगे, और जब लड़का लड़की पढ़ने जाएंगे तो क्या होगा, समानता आएगी। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एसडीजी, जैसे मान लो पूछ लिया गया कि एसडीजी है 5, इसको समझाइए। इसके लिए भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। अब क्या है, एसडीजी 5 में जब तुमको यही नहीं पता है क्या है, समानता है कि भुखमरी है, तो फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तब आपने, अगर आपको समानता पता है एसडीजी 5, तो आप थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख पाएंगे, अपनी बात को कह पाएंगे, और अगर आपके पास रिकॉर्ड है, आपने पढ़ा है, तो बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो इतना तो समझ में आ गया, गरीबी हटाओ, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा। देखो, सबसे पहले गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, और उसके बाद समानता, ये 5 आए। अब बताओ, जब इंसान के अंदर समानता आ जाएंगे तो वो आरओ वाला पानी पिएगा कि नहीं पिएगा, स्वच्छ जल, स्वच्छता, साफ सफाई से रहेगा, क्योंकि अगर मच्छर लग रहा है तो मोर्टीन लगा लेगा, अगर पानी गंदा है तो स्वच्छ आरओ लगवा लेगा, ठीक है। तो उसके पास जब समानता आ जाएगी, पढ़े लिखे हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो क्या होगा, अब आपको याद करना है कि एसडीजी 6 में क्या है, स्वच्छ और स्वच्छता जल, यानी स्वच्छता और स्वच्छ जल, यानी कि एसडीजी 6 में क्या है, जल, स्वच्छ जल, स्वच्छ जल। और यही बीओ मेंस में यही आया था, एसडीजी 6 को समझाइए। बीओ मेंस 2019 जो अभी 20 में हुआ, यही आया था। जब बताओ आपके पास स्वच्छ जल होगा, जब पूरा खूब सारा पानी होगा, तो आप क्या लगाएंगे, बड़े बड़े पावर प्लांट, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, तो क्या होगा, ऊर्जा। तो स्वच्छ जल की बात क्या आएगी, ऊर्जा। तो 7वें नंबर में क्या है, ऊर्जा, क्योंकि आप जब खूब जल होगा तो आप उस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक लगाएंगे और बिजली बनाएंगे, बिजली बना के व्यापार करेंगे, बेचेंगे, तो क्या होगी, आपके पास ऊर्जा आएगी, खूब सारी ऊर्जा आएगी। और जब आप ऊर्जा उत्पादन करेंगे तो उसको अपने पास तो रख नहीं पाएंगे, उसको बेचेंगे, तो क्या होगा, आर्थिक वृद्धि और उत्कृष्ट कार्य होगा। क्या होगा, आर्थिक, जब आपके पास ऊर्जा बेचेंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा, खूब सारा पैसा है, क्योंकि जब आप स्वच्छ जल से ऊर्जा बना रहे हैं, तो आप क्या करें, आर्थिक वृद्धि हो रही है, यानी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और डिसेंट वर्क, यानी उत्कट कार्य हो रहे हैं, डिसेंट वर्क हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप किसी की मदद कर रहे हैं तो डिसेंट वर्क ही तो, आदर्श वर्क ही तो कर रहे हैं, आदर्श कार्य कर रहे हैं, आर्थिक वृद्धि और डिसेंट वर्क, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास पैसा खूब सारा हो जाएगा, आर्थिक वृद्धि हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे भाई, पैसा हुआ तो बिजनेस जब
बिजनेस का मतलब है पैसा से पैसा बढ़ाना, और जब पैसा होगा तो बिजनेस करेंगे, यानी उद्योग लगाएंगे, बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे, और जब उद्योग लगाएंगे तो असमानता कम करना। यहाँ क्या था, समानता लाना, लैंगिक समानता। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो 5वें नंबर पे है वो क्या है, लैंगिक समानता है। लैंगिक समानता यानी लड़का लड़की में भेदभाव को कम करना। 5वें नंबर में जो है लैंगिक समानता है, और 10वें नंबर में क्या, असमानता को कम करना, यानी रिड्यूस इनक्वालिटी। जो असमानता है देशों के बीच में, असमानता है जो देशों के बीच में असमानता है, उसको रिड्यूस करना, उसको कम करना। यहाँ पे लैंगिक, यहाँ लड़का लड़की की है समानता लाना, और यहाँ असमानता को कम करना। जो देशों के बीच में असमानता उसको कम करना है। और जब आप पास बताओ 11वें में आता है संवहनीय शहर। अब संवहनीय शहर कॉन्सेप्ट कैसे जानते हैं, जब आप पास आर्थिक वृद्धि हुई, उद्योग हुआ, खूब सारा पैसा हुआ, और आप पास अब लग रहा है असमानता कमी हो गई, तो अब बताओ जिसके पास खूब सारा पैसा होगा कहाँ जाएगा, शहर जाएगा। क्योंकि सारे उसके अभी तक जितने थे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाए, क्योंकि 9वें नंबर में क्या, उद्योग लगाएगा तो उसके पास असमानता कमी होगी, क्योंकि उसके ये सारे जितने गोल्स थे ये कंप्लीट होते जा रहे हैं ना, ये सारे गोल कंप्लीट हो जाते, लैंगिक समानता भी आ रही है, स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा है, तो उसके अंदर जो लगभग दूसरे देशों कंपेयर में अपने देश में भी असमानता की कमी आ जाएगी। जो असमानता में कमी आ जाएगी, तो जब इंसान के पास सारे ख्वाहिश पूरे जाए तो क्या हो कि चलो अब शहर की ओर बढ़ाया जाए, तो वो क्या करेगा, संवहनीय शहर। तो 11 नंबर में क्या, एसडीजी 11 में क्या, संवहनीय शहर, यानी शहर की ओर जाएगा। तो शहर की ओर क्या, प्लाट खरीदेगा, प्लाट खरीदने के बाद वहां पे संवहनीय उपभोग करेगा, क्योंकि जब शहर जाएगा अच्छे रेस्टोरेंट में जाएगा, खाना खाएगा, और जब खाना खाए, कोई इंसान खाना खाए तो उसके लिए उत्पादन भी तो होता है, तभी तो खाना बनता है भाई। रेस्टोरेंट में उत्पादन हुआ, खरीदा बेचा, तभी तो वहां पे उत्पादन हुआ तो उपभोग होगा, तभी तो लोग वहां जाएंगे, खाना खाएंगे। तो 11 नंबर में क्या, संवहनीय शहर, यानी शहर की ओर जाना। उसके बाद संवहनीय उपभोग एवं उत्पादन, यानी उपभोग करेंगे और उत्पादन करेंगे। 12वें में क्या हो, संवहनीय उपभोग एवं उत्पादन। और बताओ जब शहर में पैसा खूब है, खूब गाड़ी ले रहे हो, खूब हर हफ्ते गाड़ी निकलवा रहे हो, तो क्या होगा, जलवायु परिवर्तन जो है, जलवायु में हमारे क्लाइमेट एक्शन में चेंजेस आएंगे, और जब क्लाइमेट एक्शन चेंज आएंगे, जलवायु में कार्यवाही की जाएगी। तो 13वें में क्या, कार्यवाही, जलवायु है। और ये बहुत बार पीसीएस, आरओ, ये सब बहुत बार पूछा गया। जलवायु, एसडीजी 13 में क्या है, तो जलवायु परिवर्तन। संवहनीय उपभोग एवं उत्पादन समझ में है, खूब उपभोग करेंगे, खुद उत्पादन करेंगे। जब खूब उपभोग उत्पादन करेंगे तो गाड़ी से सामान खरीदेंगे, ले जाएंगे, बेचेंगे, तो क्या होगा, जलवायु परिवर्तन में हमारे चेंजेस आएंगे। जब हमारी जलवायु परिवर्तन में चेंजेस आएंगे तो आर्टिकल जो 13 है, 13 में क्या है, जलवायु परिवर्तन है, जलवायु कार्यवाही। अब बताओ जब हमारी जलवायु कार्यवाही में दिक्कत हुई, अब जब हमारे जलवायु गंदी हुई, तो जो समुद्र परिस्थिति थी, यानी समुद्र में जो जीव जंतु थे, वो मछलियां थी, उनमें कमियां आएंगी, क्योंकि उपभोग तो आप पढ़ चुके हो, और मनुष्य को पता है खूब मछली खाते हैं। मनुष्य में हमारी जो मछलियां थी, कहीं अगर जलवायु परिवर्तन हुआ तो कहीं गैस हुआ, कहीं क्रूड ऑयल, कुछ ना कुछ देखो अभी दिक्कतें होती रहती हैं, तो समुद्री जो परिस्थिति वो प्रभावित होगी, तो उसका संरक्षण करना है। इसमें क्या, समुद्री परिस्थिति को संरक्षण करना है। और जब हमारे समुद्री परिस्थिति संरक्षण से खत्म हुआ, मान लो खूब मछलियां रही, सारी मछलियां खा गई, उसके बाद क्या बचता है, अब बची है जमीनी स्तर पर, यानी लैंड में आ जाओ, तो पारिस्थितिकी जैव विविधता। 14 में क्या है, समुद्र की पारिस्थितिकी को संरक्षण है, और 15 में क्या है, पारिस्थितिकी जैव विविधता। अब पारिस्थितिकी जैव विविधता मतलब भूमि में जो जैव विविधता है, भूमि क्षरण जैसे हो रहा है, जो पारिस्थितिकी है इसका मतलब भूमि जैव विविधता, यानी लैंड, ठीक है, लैंड जैव विविधता है, भूमि जैव विविधता, पारिस्थितिकी जैव विविधता है, यानी जो भूमि क्षरण है उसको रोकना है, जो कटान हो रही है उसको रोकना है, ये सारी चीजें हैं। और जब ये सारी चीजें आपकी हुई, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक उद्देश्य होगा, हर राज्य का, हर देश का एक उद्देश्य होगा कि शांतिपूर्ण ढंग से रहा जाए एवं न्याय
सुसज्जित मिले, शांतिपूर्ण ढंग से एवं न्याय सुसज्जित मिले, हर इंडिविजुअल को अच्छी तरीके से सही न्याय मिले और शांतिपूर्ण ढंग से रहे, यही 16वां है SDG 16। उसके बाद जो आखिरी 17वां है, सबसे आखिरी क्या है, लक्ष्य हेतु भागीदारी, जो यानी सतत विकास लक्ष्य है, इसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना, अपने विकास की ओर बढ़ना, अपने देश को ले जाना। और इन्हीं सब चीजों का अगर कोई देश इन 17 चीजों को कवर कर ले तो वो सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर लेगा। और इसके लिए हमारी भारत सरकार के नीति आयोग ने इसको राज्यों के 4 भागों में बांटा है, जिसमें 0 से लेके 0 से लेके 100 नंबर तक अपना दिया जाता है। एक बात और बता दे, मैंने आपको शुरू में बताया जो SDG का कॉन्सेप्ट आया वो कब आया, स्वीकार किया था 2015 में। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा SDG जो भारत में लागू हो रही है, कब से लागू हो रही है, 1 जनवरी 2016 से। तो अगर पूछा जाए SDG भारत में कब से लागू हो रही थी, 1 जनवरी 2016 से, लेकिन कॉन्सेप्ट स्वीकार कब किया गया, 2015 में। और इसमें कितने अंकों से, 0 से लेकर 100 अंकों तक दिया जाता है। अब मैं आपको आगे बताता हूं वो 4 भागों में कौन से डिवाइड किया गया और SDG की जो रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है, इनके बारे में बात करते हैं। अगर आपको यह चीज समझ में आ रही है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जहां साफ, क्योंकि समझाने में बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो जैसे ही शुरू में लिखा था वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट्स बनाइए, बहुत अच्छी है, बहुत जरूरी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो देखो वो जो 4 भागों में राज्य को डिवाइड करती है नीति आयोग, वो देखो वो कौन कौन से सीक्वेंस जानते हैं। पहला क्या है, पहला है आकांक्षी राज्य। पहला क्या है, आकांक्षी राज्य। दूसरा क्या है, बेहतर प्रदर्शन। दूसरा क्या है, बेहतर प्रदर्शन। तीसरा जो है आपका अग्रणी है। तीसरा क्या है, अग्रणी है। और चौथा क्या है, लक्ष्य प्राप्त करता। चौथा क्या है, लक्ष्य प्राप्त करता। चौथा क्या है, लक्ष्य प्राप्त करता। और मैंने पहले ही बता दिया 0 से लेकर 100 नंबर तक के अंक दिए जाते हैं। और इसमें आकांक्षी राज्य में यानी 0 से 49 नंबर कोई राज्य पा रहा है तो उसको कितने लक्ष्य दिए, उसका कौन सा नंबर, आकांक्षी राज्य। लेकिन बेहतर प्रदर्शन में क्या है, बेहतर प्रदर्शन में 49 से लेकर 64 यानी 64 तक, और अग्रणी राज्य में 65 से लेकर 99 यानी 65 से लेकर 99, और लक्ष्य प्राप्तकर्ता में आपका 100% अंक हो जाएंगे, जिसके वो होगा। और 2020 की जो रिपोर्ट आई है उसमें स्वीडन टॉप पे है। ठीक है, स्वीडन और फिनलैंड, कौन है, स्वीडन और फिनलैंड संयुक्त रूप से टॉप पर है। ठीक है, भारत की भी जान लीजिए 117 नंबर पर है, कितने, 117 पर। और इसका जो पॉइंट है वो आई थिंक 160 पॉइंट करके कुछ है, 160.4% ऐसे कुछ है। अरे बस इतना जान लो, हाँ 160 पॉइंट, ये इतना कंफर्म है। ये 4 या 2 में कुछ डाउट है वो आप देख लीजिएगा एक बार, वरना मिलेगा तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। तो इसका भारत का क्या है, 179 है। अच्छा, इसमें UN के जितने मेंबर होते हैं वो शामिल होते हैं। अब बात करते हैं इसको, जो रिपोर्ट है कौन जारी करता है, कौन कौन से लोग मिलकर जारी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए नीति आयोग। उसके बाद देखो सबसे पहले क्या है, नीति आयोग प्लस सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय, कार्यक्रम
प्लस नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय प्लस ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ और प्लस क्या है यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र महासंघ, यूएन, इतने लोग मिलकर इसकी रिपोर्ट जारी करते। तो रिपोर्ट कौन जारी करता है? जारीकर्ता कौन कौन से हैं फिर से देख लेते हैं। नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय प्लस ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ प्लस यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करता है। ये हुई आपके एसडीजी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप किसी भी एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। प्लीज अगर दोस्तों ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज इसको लाइक करें, खूब सारा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय।